बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सुपर सीक्रेट जेमिनी के हवाले से बुर्ज जोज़ यानी मिथुन राशि के टॉप सीक्रेट्स के हवाले से बात करेंगे। इन बातों को जुटलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कमेंट्स में हम बताएंगे ये सारी चीज़ें जो कि आपके अंदर पाई जाएंगी। तो उम्मीद है आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकते। तीसरे नंबर की राशि यानी तीसरे नंबर का ये जेमिनी जो है वो माना जाता है और इसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो बुध यानी मर्क्यूरी, अक्ल, दानाई, थॉट प्रोसेस में इजाफा करने वाला सैयारा उसको माना जाता है। लोगों जैसे आप देख रहे हैं सामने जेमिनी का यानी कि दो शख्सियत को दिखा गया। डबल माइंडेड होना, स्टेबल ना होना यानी ख्यालात में एक यकसोई का ना होना, ये अक्सर पाया जाता है जेमिनीज के अंदर। एक बात पे ना रहना या दो कश्तियों में सवार रहने के वजह से अक्सर कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं, यानी कंफ्यूज रहना, डबल माइंडेड रहना, इस तरह जेमिनीज में अक्सर देखा गया है। सपोज अगर इनको मोबाइल खरीदना है तो मोबाइल खरीद तो लिया, बाद में इनको एक ख्याल आता है कि शायद वो वाला अच्छा था, वो ले लेता तो ज़्यादा अच्छा था, या ये जो मैंने लिया मे बी वो वाला सूट ज़्यादा अच्छा रहता। तो इस तरह का थोड़ा कन्फ्यूजन इनके अंदर रहता है। फिजिकली अगर देखा जाए तो काफ़ी फुर्तीले जो जेमिनीज होते हैं, बहुत ही अलर्ट, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव। मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स या अपने आप को फुर्तीला रखना, एक्टिव रखना, इनको सुस्त रहना या काहिल रहना ये इतना पसंद नहीं होता। इनको वैसे तो छेड़ना नहीं चाहिए, अगर कोई छेड़ेगा तो जवाब ज़रूर देंगे, यानी हाजिर जवाब हो और फ़ौरन से किसी भी बात का अचानक से जवाब दे देना, ये इनके अंदर हैरत की एक खूबी है। ये फ़ौरन से जवाब भी देंगे और ज़बरदस्त किस्म का किसी को जवाब देना या हाजिर जवाबी से वो कहते हैं ना कि हाजिर जवाब बहुत ज़्यादा इस किस्म का होता है जेमिनीज। और इसकी इनकी अकलानी ताकत स्ट्रांग होना, यानी कि थॉट प्रोसेस का स्ट्रांग होना, इनकी अकलानी ताकतें, इनके विल पावर, इनके कॉन्फिडेंस लेवल, इनके क्रिएटिव लेवल यानी क्रिएटिविटी भरपूर होती है, इनोवेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और हर लिहाज से हाजिर जवाब तो होते हैं, लेकिन जो थॉट प्रोसेस या दिमागी ताकत है, अकलानी ताकत है, वो कूट कूट कर इनके अंदर भरी हुई होती हैं और कारोबार की दुनिया के बादशाह माने जाते हैं। यानी भले जिंदगी में जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन जॉब के साथ साथ कभी न कभी इनके माइंड में आता है कि कारोबार किया जाए, जिसमें ये बड़े जबरदस्त तरीके से कामयाब भी होते हैं। यानी आगे चल के ये कारोबार भी कभी कभी अपनी जिंदगी में जरूर करते हैं। इनके कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल की देखे गए, यानी कि बातचीत का तरीका, लोगों को मोह लेना या अपनी तरफ माइल करने का तरीका, मैग्नेटिक अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है कि आसानी से किसी से भी बात करके अपना गर्विता बना लेना, या यूं कह लें कि क्लाइंट्स को बढ़ाने की खूबी इनके अंदर होती है। अगर ये सेल्स मैन है, सेल्स वोमैन है, या डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ा है, या मार्केटिंग से कई किसी न किसी तरीके से लोग बात करना, कॉल सेंटर्स में अगर काम करते हैं तो वहां पर भी इनकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से क्लाइंट्स बनना शुरू हो जाते हैं, क्लाइंट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये चीजें अक्सर जो है वो मिथुन राशि यानी जेमिनीज में देखी गई। कुछ हद तक बात को बढ़ा चढ़ा के बताने वाले भी देखे गए कि जेमिनीज कोई एक बात हो तो उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना, ये भी इनके अंदर लग गया। जेमिनीज दोस्तों के काम आने वाले, दोस्तों को रखने वाले, इस किस्म के जेमिनीज को माना जाता है यारों के यार, जैसे कहते हैं ना, इस तरह के जेमिनीज होते हैं। जेमिनीज का दिल जो है वो बच्चों वाला होता है, ये कहते हैं ना दिल तो बच्चा है, तो इस किस्म का यानी हमेशा यंग रहना और हमेशा बुढ़ापा इनके अंदर इतनी जल्दी नजर नहीं आता। और प्लस ये कि दिल तो बच्चा है जैसे हमने कहा, तो हमेशा यंग रहना और हमेशा एक जिंदगी से भरपूर किस्म की जिंदगी गुजारना, ये जेमिनीज को पसंद होता है। यानी वो जैसे कहते हैं कि शरारती किस्म के, नॉटी किस्म के या चंचल किस्म के लोग ये लोग होते हैं, लड़के हों या लड़कियां हों, थोड़ी सी शरारतें की बुढ़ापे के अंदर भी नजर आती हैं और पूरी लाइफ हंसते खेलते ज्यादा नजर आते हैं और साथ साथ बहुत ज्यादा ज़हीन भी होते हैं। उम्र के हिसाब से भी आपको गैस करना मुश्किल होगा, जैसे अगर 50 साल इनकी उम्र होगी तो देखने में 35 साल के या 40 साल के अपनी उम्र से कम नजर आते हैं। घूमने फिरना भी जुनून की हद तक इनको शौक होता है। टेक्निकल चीजें, ऑनलाइन काम करना, कंप्यूटर का काम करना, आईटी सेक्टर से जुड़ा काम करना, यानी कोई टेक्निकल काम करना, ये बड़ा इनको पसंद होता है। इस तरह कहा जा सकता है कि टेक्निकल चीजों में या ऑनलाइन चीजों में पैसा भी भरपूर कमाते हैं। कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम करते हैं उसमें अच्छा पैसा बनाना इनके लिए मुमकिन हो जाता है। नॉलेज का इनके पास भंडार होता है, या यूं कह लें कि पावर बैंक होते हैं नॉलेज का, किसी भी टॉपिक पे घंटों बात कर सकते हैं और इसकी वजह से भी इनका लोहा माना जाता है। कोई ना कोई कला, कोई ना कोई हुनर इनके अंदर जरूर होता है, जैसे डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, आर्ट्स हो गया, यानी कला, कोई ना कोई फन इनके अंदर कूट के भरा होता है। इनको पता नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात इनको जब मालूम पड़ता है तो अपने प्रोफेशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हुनर के अंदर ये माहिर होते हैं, किसी न किसी हुनर को सीखना, उसको अचीव करना, उससे कुछ कमाना, ये भी इनको बड़ा शौक होता है।
एक चीज देखी गई है इसमें कि जो बोलते हैं अक्सर भूल जाते हैं, यानी कि अक्सर इनको अपनी कही हुई बात या तो याद नहीं रहती या उसको किसी तरह से भूल जाते हैं, यानी उनको याद दिलानी पड़ती है चीजें। अक्सर औकात ब्लाइंड फेथ करना भारी पड़ सकता है, अगर जैसे मिथुन राशि जेमिनाइज के अंदर, क्योंकि सोचते कुछ है, करते कुछ है, जैसे बोल कुछ है, तो इस किस्म के मामलात रहते हैं। तो अक्सर औकात इन पे ब्लाइंड फेथ करना कभी कभार, यानी हमेशा नहीं लेकिन कभी कभार भारी पड़ सकता है। एक वर्ड है इल्हामी ताकत। इल्हामी ताकतों के ये बादशाह होते हैं, यानी इंट्यूटिव पावर्स बहुत तेज होते हैं। किसी को स्कैन कर पाना, यानी वो क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, ये चीज़ें इनको पता होती है। बहुत चतुर चालाक होते हैं। चालाक से मुराद है कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और किससे क्या बात कब करनी है कब नहीं करनी ये इनको पता होता है। इसकी वजह से भी इनका लोहा माना जाता है और हर लिहाज से इंट्यूटिव पावर्स को यूज़ करके भी आगे चलने वाले जो मसाइल से दूर रहते हैं। अपने काम के हवाले से थोड़े परफेक्शनिस्ट हैं, परफेक्शन देखना चाहते हैं, तो कभी कभार अपने काम से सेटिस्फाइड रहना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अनसेटिस्फाइड रहकर उसको और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ये एक अच्छी खूबी भी इनके अंदर देखी गई है। 23 और 24 साल की उम्र ऐसी उम्र होती है जिसमें जेमिनाइज अच्छा पैसा बनाना शुरू कर देते हैं, यानी स्टेबल हो जाते हैं लाइफ में, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला, स्टेटस और लग्जरियस लाइफ को अचीव कर पाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ इनमें देखी गई है। जो तकरीबन 23-24 साल से लेके 50 साल के दरमियान एक स्टेबल लाइफ जी रहे होते हैं, अच्छा पैसा, और जो चीज़ खरीदना है उसके लिए उनको 1000 दफ़ा सोचना नहीं पड़ता, वो चीज़ें ले सकते, खरीद सकते और भरपूर पैसा, दौलत, ऐशो आराम वगैरह हासिल कर लेते हैं। वृषभ, कन्या और तुला, यानी कि टॉरस, कन्या यानी विर्गो और तुला यानी कि लिब्रा, इनके साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी रहती है। इसके अलावा मकर राशि और कुंभ राशि के बारे में भी कहा जाता है, यानी मकर यानी कैप्रिकॉर्नियंस, कुंभ राशि यानी एक्वेरियस, इन लोगों के साथ भी इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है। अच्छे पार्टनर्स, अच्छे लव लाइफ के हो सकते हैं और अगर बॉसेस हैं, माँ बाप है, कोई भी रिश्तेदार है, भरपूर तरीके से इनका साथ देने वाले और इनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले ऐसे ज़ोडिक साइन होते हैं, इनके साथ इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है, अच्छे दोस्त, अच्छे रिश्तेदार वगैरह साबित होते हैं और लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर यानी हस्बैंड वाइफ भी ये ज़ोडिक साइन इनके साथ अच्छे बन सकते हैं। ये जो भी बातें आपको बताई जा रही है इसका कमेंट जरूर करना है, कमेंट्स में बताइएगा इसमें से कितनी बातें सही होते हुए आपने देखी। क्योंकि मर्क्यूरी यानी बुध इनका जो है वो रूलिंग लॉर्ड होता है, तो इनको खेलना कूदना, लाइफ, हल्ला गुल्ला, एंटरटेनमेंट ये सब बहुत ज्यादा पसंद होता है। इनके ख्वाब बहुत बड़े होते हैं, ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं, यानी इनके जो ख्वाहिशात की एक लाइन लगी होती है और उसको हासिल करने के लिए सख्त मेहनत भी करते हैं, लेकिन कभी कभार थोड़ा सा आलसीपना या थोड़े से सुस्त हो जाते हैं, यानी कि अपने काम को पेंडिंग पे डाल देना या आज नहीं कल कर लेंगे, इस तरह की चीज़ें भी अक्सर इनके अंदर देखी गई हैं। इनकी दुश्मन भी बहुत कम देखे गए या तो होते ही नहीं है, ये कोशिश करके अगर किसी से दुश्मनी है भी तो बहुत जल्दी वाइंड अप कर देते हैं, चीज़ों को भूल जाते हैं, यानी कि दिल में नहीं रखते। कोई अगर भूलने से मुराद है कि जैसे अगर किसी से लड़ाई चल रही है तो बहुत जल्दी उसको जो है वो वाइंड अप कर देंगे, बहुत तूल नहीं देंगे। दुश्मनी रखना, लड़ाई झगड़ा करना ये सब इनको पसंद नहीं होता, ये अच्छी चीज़ इनके अंदर ज़बरदस्त चीज़ पाई जाती है। जैसे कि हवा को आप देखते हैं कि अनस्टेबल रहता है, इसी तरीके से हवा का अनस्टेबल रहना, एक जगह ना ठहरना, हर जगह पहुंच जाना, इसी तरह से आपका माइंड होता है, अनस्टेबल होता है, एक बात पे ना रहना या बात बात पे बात को चेंज करना या अचानक से अनप्रेडिक्टेबल नेचर का हो जाना, इस किस्म की चीजें आपके अंदर देखी जाती, क्योंकि एयर साइन भी आप लोग होते हो। जैसे पेट्रोल को छिड़का जाए लेकिन उसको हल्की सी आग दिखा दी जाए तो कैसा एक धमाका सा होता है, लेकिन उसके बाद फिर शांत हो जाता है। तो आपका गुस्सा भी कुछ ऐसा ही है, आपका गुस्सा बहुत देर तक नहीं रहता, बहुत जल्दी शांत हो जाना, बहुत जल्दी काम डाउन हो जाना, जेमिनाइज में ऐसा देखा जाता है। यानी लंबे अरसे तक कोई से नाराज रहना या बहुत गुस्सा रहना ये आपके लिए थोड़ा सा नामुमकिन सा लगता है। कोई एक चीज में फोकस लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, एक काम करते हुए दूसरी चीज के बारे में सोचना, तीसरी चीज के बारे में सोचना, इस तरह बहुत ज्यादा एनालाइज करना, ओवर एनालाइज करना, ओवर थिंकिंग करना, ये भी अक्सर मिथुन राशि यानी जेमिनाइज में देखा गया है। जैसे हमने कहा इनकी बातों से लोग अट्रैक्ट होते हैं, इनकी बातों में मिठास होती है, अट्रैक्शन होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी हमेशा कमाल की दिखी गई हैं। खास तौर पे जो जेमिनाई लड़कियां हैं इनको डिटेक्ट कर पाना कि ये 40 साल की हैं लेकिन दिखती 28 या 25 की हैं, ऐसा अक्सर होता है। यानी अगर मैं खास तौर पे पूछूं मेल फीमेल दोनों से, तो आप लोग कमेंट्स में यकीन बताओगे क्या आपको आपके दोस्तों ने, आपके कोलीग्स ने, आपके रिश्तेदारों ने कभी कहा कि आप अपनी उम्र से बहुत कम लगते हो? अक्सर ये लोग देखने में उम्र से बड़े कम नजर आ रहे होते हैं। अपनी हेल्थ का बड़ा ख्याल रखने वाले टोटके जिस तरह के आते हैं ना यूट्यूब पे, उसको फॉलो करना या
नई नई चीज़ें करना जिससे अपने बॉडी के हवाले से अच्छा कर पाए, फिजिकली फिट रहना, मेंटली फिट रहना, ये इनको अच्छा लगता है। चूंकि बुध जो है वो बिजनेस का जो है वो रीजनिंग बनती है, यानी बिजनेस का अच्छा होना ये बुध की वजह से होता है। इसी वजह से जेमिनाइज बिजनेस माइंडेड या बिजनेस ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत कम अरसे ये लोग जॉब करते हैं, बाद में फिर एक मौका ऐसा आता है कि ये कारोबार में चले जाते हैं और उसमें कामयाब होते चले जाते हैं। इनका फ्रेंड सर्कल भी बड़ा छोटा होता है और जो ऐसे लोगों को ये पसंद करते हैं अपने दोस्तों में जो इनके लिए कुछ हेल्पफुल रहे, यानी कि कुछ ना कुछ उसने सीख सके या आपकी मदद कर सकें, इस तरह के ये फ्रेंड सर्कल को रखते हैं। और बाकी थोड़ा सा देखने में एटीट्यूड लगता है इनका, यानी कि बाहर से कड़क अंदर से नरम, इस तरह के होते हैं। देखने में आपको लगेंगे बहुत तकब्बुर है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, लेकिन अंदर से बहुत ही नरम तबीयत के लोग होते हैं। अक्सर जेमिनी इस बात से एग्री करेंगे कि आप लोग हार्ड वर्क से ज़्यादा जुगाड़ यानी कि स्मार्ट वर्क करना पसंद करते हो। ऐसा काम जिसमें आपको वही काम आसान तरीके से कम टाइम में करने को मिले, यानी कि आप कोई भी मुश्किल काम आसान तरीके से कर सकते हो, ये हुनर आपके अंदर मौजूद होता है। इनके अंदर अकल्ट साइंसेस की नॉलेज, अकल्ट साइंसेस से मुराद है जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, जेमोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गई, इस तरह की चीज़ें सीखने और उससे अच्छा पैसा बनाने का हुनर होता है। अगर ये सीखते हैं तो भरपूर पैसा अभी बना लेते हैं। लिखने का जो फन है इनके अंदर कमाल का होता है। एज अ राइटर, यानी किताबें लिखना या किसी टॉपिक पे कोई चीज़ लिखना, बड़ा बेहतरीन लिखते हैं। ऐसे लिखना, हर तरीके से लिखने के मामले में इनका कोई कंपटीशन। बड़े बड़े जो ड्रामा आर्टिस्ट हैं या यूँ कह लें कि जो ड्रामा राइटर्स हैं, जो ड्रामा लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, ज़्यादातर आपको जेमिनाइज मिलेंगे, क्योंकि लिखने के मामले में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। चाहे उम्र इनकी 90 साल की हो, लेकिन क्या ना दिल बचपन का, यानी दिल बच्चा रहता है, यानी कि बहुत ही चंचलता, बहुत ही ज़्यादा शरारती किस्म का, थोड़ा सा नॉटी नॉटी किस्म का इनका दिल होता है। और ये शरारतें करना, हंसी मजाक करना, सेंस ऑफ ह्यूमर भी इनका कमाल का होता है। हंसी मजाक करके खुश भी होते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं। अब आपके लिए वो कौन सा शोबा है जिसमें काम करके आप बेहतरीन पैसा कमा सकते हो, जॉब करके या कारोबार करके? वो कौन सी फील्ड्स है जहाँ पे आप अपना लोहा मनवा सकते हो, बेहतरीन काम करके आपको रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे? किसी भी किस्म का बोल चाल करने का, बोलने का जिसमें काम हो। पॉलिटिशियंस भी बोलते हैं, आप पॉलिटिक्स में बड़ा फ्लरिश करोगे। आप पॉलिटिक्स में जाओ, सियासत में जाओ, आपको आवाम का सपोर्ट मिलना, आपको बड़ी पोस्ट पे बहुत जल्दी पहुंच जाना, इस तरह की चीज़ें आपके साथ देखी जाएंगी। बाकी आप टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, आप मार्केटिंग का काम करते हैं, आप सेल्स मैन है, सेल्स वोमैन है, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, हर लिहाज से मैनेजरियल पोस्ट पे है या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है जिसमें बोलने चालने का काम हो, जैसे न्यूज़ एंकर है या फिर जो खबरें वगैरह पढ़ते हैं या मालूमात की चीज़ें बोलते हैं, या इस तरह से बोलने, जैसे मेरा बोलने चालने का काम है तो मेरा भी कम्युनिकेशन का वाला काम है। इस तरह के जो भी काम करते हैं तो ज़्यादातर जेमिनी इसमें फ्लरिश करते हैं, अच्छा पैसा बना पाते हैं। साथ ही ऐसे यूट्यूबर है या फ्रीलांसर है या कोई मल्टीमीडिया का काम करते हैं, बैरन से जुड़ा कोई काम करते हैं, या फिर जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़ॉन पे, या फिर डेटा एंट्री का काम, कंप्यूटर से आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई काम करते हैं, भरपूर तरीके से इसमें भी ये लोग फ्लरिश करते हैं, अच्छा पैसा बनाते हैं। काउंसलिंग का काम करना, स्पीच का, बोलने चालने का काम करना, एंटरप्रेन्योर्स के तौर पे काम करना, हर लिहाज से आप उसमें फ्लरिश करोगे। ऐसा काम जिसमें चलना फिरना बहुत हो, बहुत ज़्यादा चलना फिरना, दौड़ भाग वाला काम हो, उसमें भी आप लोग फ्लरिश करते हैं। एक तो कम्युनिकेशन आपकी कमाल की होती है और ट्रैवल में रहकर काम करना, इसमें भी अच्छा पैसा बनाते हुए आप लोग नज़र आते हो। जैसे कि कोई डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो या कोई ऐसा काम कर रहे हो कि सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ट्रैवल में रहना, या ट्रक में सामान लोड करके सामान पहुंचवाना, इस तरह का कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम करते हो, उसमें भी भरपूर पैसा आप कमा सकते हो। आपके जो 10वें लॉर्ड है, यानी 10th हाउस का रूलिंग लॉर्ड है, वो बनता है जुपिटर, और जुपिटर इस वक्त सुपर पावर हुआ है तो आपको भरपूर फायदा भी देगा। लेकिन अगर आप, जैसे हमने कहा, एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट के काम में जाते हो वहाँ, या कोई टीम को लीड करते हो, वहाँ भी भरपूर तरीके से पैसा बनाना, अपना नाम बनाना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। या किसी तरह से बैंकिंग के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस डिपार्टमेंट या इस तरह का कोई HR डिपार्टमेंट वगैरह में आप काम करते हो, वहाँ भी भरपूर तरीके से आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, अच्छा पैसा भी बना पाओगे। चूंकि बुध यानी मर्क्यूरी आपका रूलिंग लॉर्ड है तो फाइनेंस का काम, अकाउंटिंग का काम, ये बहुत जबरदस्त तरीके से आप पे सूट करेगा। इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करते हैं, CA का काम करते हैं, या फिर कोई इस तरह का काम करते हैं, फाइनेंस से जुड़ा कोई काम करते हैं, उसमें भी भरपूर पैसा आप कमा सकते हैं। आपके 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड वीनस यानी शुक्र को माना जाता है। आपकी रिलेशंस में थोड़ी खटपट रहती है, यानी कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में थोड़ा नोक झोंक, लेकिन प्यार मोहब्बत भी रहती है, लेकिन छोटी छोटी बात पे एग्रेसिव हो जाना, लड़ाई कर बैठना, ऐसा भी होता नजर आता है।
आपकी तरफ से ज़्यादा रूठना या बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे बुरा मान लेना, दिल पे ले लेना, ऐसा बहुत देखा जाता है आपकी लव लाइफ में भी और आपकी मैरिड लाइफ के अंदर भी। अब चूंकि यहाँ पे बुध और शुक्र की युति या बुध और शुक्र का जो गत जोड़ है उसके हवाले से अगर हम बात करें, शादीशुदा रिलेशन के हवाले से भी बुध और शुक्र का जो यानी कि मर्क्यूरी और वीनस का जो गत जोड़ है बड़ा ज़बरदस्त समझा जाता है। तो आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशन या आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहती है, कामयाब भी रहती है। अब चूंकि यहाँ पे वीनस यानी शुक्र का अमल दखल है, तो शुक्र वीनस जो है वो रोमांस का प्लेनेट माना जाता है। तो रोमांस का तड़का आपके किसी भी रिलेशन में, चाहे वो माँ बाप का है, माँ बाप के साथ भी प्यार मोहब्बत से रहना, अपने स्पाउस के साथ और प्लस बहन भाइयों के साथ, अपने रिलेशंस के अंदर आपका प्यार मोहब्बत बहुत देखा जाता है। खासतौर पे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में रोमांस का तड़का होना, आपकी लव लाइफ में रोमांस का तड़का होना, ये तो होना ही होना है। अच्छा, आप लोग बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहने वाले कपल्स के अंदर बहुत प्यार मोहब्बत आपके मिलता या देखा जाता है। तो उम्मीद है आज की डिटेल वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें और अगर अपने बारे में जानना चाहते हो यही सारी चीज़ें, तो आप सामने लिंक देख रहे हैं, उसको क्लिक करके देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।